नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक जानेंगे या कह लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसका? फिजिक्स का। और उस फिजिक्स के टॉपिक का आज के जो फिजिक्स का टॉपिक है उसका क्या नाम है? पुली। ठीक है, पुली नाम है। क्वेश्चन आता है, दबा के आता है। इसका सवाल ये है कि ये एक पुली है। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये है आपका एक पुली। ये किसी चीज़ पे लटका पड़ा है, ये पुली है। इसमें क्या है? रस्सी लगा हुआ है। ठीक, रस्सी लगा हुआ है और यहाँ पे कोई वेट हमने मास लटका रखा है, यानी कि हैंग कर रखा है। कितना? 5 kg का मान लो। ठीक है, और यहाँ पे हमने मास लगा रखा है 2 kg का। यहाँ 5 kg हैंग कर रहा है और यहाँ 2 kg हैंग कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा वजन रहेगा तो वो ज़्यादा नीचे रहेगा, जिसका कम वजन रहेगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया सवाल। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या है इन बॉडी का। इन बॉडी का दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। जितने स्पीड से नीचे आएगा उतनी स्पीड से ज़्यादा जाएगा, इसलिए कि रस्सी सेम ही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बताना है इन दोनों मास का। एक्सेलरेशन बताओ और फिर टेंशन बताना है कि रस्सी में कितना टेंशन है। तो दोस्तों यदि आपको आता है तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, इसलिए कि मैं अभी सॉल्व करने जा ही रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसको ट्रिक का लो या टूटा फूटा फार्मूला का लो, इसके हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करें? एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे कि एक्सेलरेशन इनमें क्या होगा। दोस्तों ये बात तो आप ध्यान में रखना, अगर kg में है तो ये 5g हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, और ये 2g हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा ना कि ग्रेविटेशनल को g से डिनोट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है दोस्तों तो क्या करेंगे? अब बताओ, यहाँ 5 kg लटका हुआ है और यहाँ 2 kg लटका हुआ है, तो इस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? ये मान लो F1 फोर्स मान लो, और ये दूसरे वाले पे फोर्स मान लो F2 लग रहा है। कोई भी चीज़ यही हम लटका रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इस पे फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम लोग F1 और F2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे F1 मान लो, यहाँ पे F2 मान लो, यानी कि इतना फोर्स लग रहा है। ये सब सवाल में नहीं दिया है F1 और F2 या 2G या 5G, ये तो हमको खुद अपने आप से अपने कॉन्सेप्ट की बेसिस पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों फार्मूला क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1, ठीक है, बाई M1 प्लस M2। ठीक है दोस्तों, ये मास क्या है? M2 मान लो, ये मास क्या है? M1 मान लो। मास मतलब वजन। ठीक है, ये सब तो आपको ऑटोमेटिक फाइंड आउट करना पड़े, मतलब लिखना पड़ेगा या कॉन्सेप्ट बेस्ड पे समझना पड़ेगा। तो दोस्तों F2 कितना है? F2 5G है ना, लिखो 5G, माइनस F1 कितना है? 2G लिखो, और M1 कितना है? 2 और प्लस 5 कितना है? और प्लस 5 M2। और बताओ 5G से 2G अगर घट जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3G बाई 7। 3G बाई 7, ये क्या हो गया आपका? एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन कहने का सेंस है जी का मतलब क्या होता है, इसलिए अगर जी का मतलब आपको पता होगा कि 10 होता है। जी का मान कितना होता है, यानी कि वैल्यू कितना होता है? तो 10 होता है। तो इसको लिख लो, तो 30/7। अब बताओ एक्सेलरेशन किस में होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हो गया आंसर किसका? एक्सेलरेशन का। तो इनमें एक्सेलरेशन इन मास में कितना होगा? तो दोस्तों 30/7 होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, 30/7। अब क्या हमको फाइंड आउट करना है? टेंशन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसलिए कि स्पेस नहीं है ना, तो टेंशन को फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों। तो टेंशन T, ठीक है, और टेंशन का फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों टेंशन का फार्मूला होता है F1 M1, F2 कर लो M1 कर लो,
फिर माइनस करोगे प्लस करोगे, प्लस करोगे, ठीक है, और फिर F1 और M2, और पूरे का क्या करोगे, पूरे का टोटल करोगे, यानी कि M1 प्लस M2। देखो कितना बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो, बिल्कुल फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल और सॉल्व करने वाला भी आता है। तो ट्रिक ये समझ लो, पुली से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब देखो F2 इसमें कितना है, F2 फोर्स कितना लगा 5G, और M1 क्या है 2 है, 2 है, प्लस लिख दो फिर F1 यानी कि F फोर्स कितना है 2, और M2 ये है ना 5G, अब बटे M1 कितना है 2, अब प्लस M2 5। ठीक है दोस्तों, अब तो सॉल्व कर देंगे, 5 2 जा 10G, अब प्लस 5 2 जा 10G बाई 7, ठीक है, और 10 प्लस 10 कितना होता है 20G हो जाएगा, 20G बाई 7। ठीक है दोस्तों, अब बताओ ये क्या हो गया आपका, टेंशन हो गया, यही लिख दो ना टेंशन। जी का वैल्यू अगर पुट करना है तो कर लो, नहीं तो लिख दो। ये हो गया आपका आंसर। क्या है ये टेंशन है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है पोली का प्रॉब्लम, बिल्कुल आसान तरीके से। अभी तो मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, बिल्कुल 30-30 सेकेंड में ये बीच वाला स्किप आप तुरंत गायब कर सकते हो, तुरंत ये फार्मूला भी नहीं लिखना है, तुरंत वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो 2 लाइन के अंदर में। हमको लिखना था तब तो इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, आधा चीज तो हम लोग माइंड में ही कर लेते हैं ना सॉल्विंग के समय, नेट में इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो तरीका ये है पोली का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और साथ ही साथ नीट अपडेट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन जरूर लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।